इस फिल्म की शुरुआत में हम जेमी नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जो हाई स्कूल में है। वह एक लड़के डैनी के साथ रिलेशनशिप में है और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन एक नई टीचर मोली उस स्कूल में आती है। वे सभी स्टूडेंट को अपने परिचय के साथ पढ़ाना शुरू करती है। क्लास खत्म होने के बाद मोली डैनी से कहती है कि वह उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास देने में हेल्प करेगी क्योंकि डैनी अभ्यास में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मोली कहती है कि वे अगले दिन से ही ट्यूशन क्लास शुरू कर देगी, लेकिन डैनी कहता है कि कल वह थोड़ा व्यस्त है क्योंकि उनकी और जेमी की पहली सालगिरह है। मोली डैनी का फ़ोन नंबर लेती है। इसके बाद मोली डैनी के बारे में ही सोचती रहती है। वह उससे मैसेज भेजती है। अगले दिन मोली सभी स्टूडेंट को उनके असाइनमेंट ग्रेड देती है। उसने जेमी को 3 ग्रेड दिया। अब यह सब देखकर जेमी मोली से बात करती है तो मोली उससे अगले दिन फिर से असाइनमेंट देने के लिए कहती है ताकि उसे एक अच्छा ग्रेड दिया जा सके। जेमी इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि क्लास के बाद एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे अच्छे ग्रेड और स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है। इसलिए जेमी सालगिरह मनाने के लिए डैनी से माफ़ी मांगती है और आज वह केवल पढ़ाई करने के लिए कहती है। इसके बाद डैनी घर जाने लगता है तो मोली उसे अकेला देखती है और उसे अपने साथ एक बार में ले जाती है। यहाँ दोनों खूब बातें करते हैं। यहाँ मोली डैनी को उसके और जेमी के यौन संबंधों के बारे में पूछती है, लेकिन डैनी उसे बताता है कि वे अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हैं। मोली यह सुनकर खुश हो जाती है। जब वह कार में जाने के लिए निकलते हैं तो एक दूसरे को चूमने को कोशिश करते हैं। अगले दिन जेमी डैनी से पूछती है कि कल रात वह कहाँ था, जिस पर वह झूठ बोलता है। यह सुनकर जेमी को बुरा लगता है। इसके बाद हम जेमी और डैनी को एक नाइट पार्टी में देखते हैं जहां दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जेमी ने उसे रोक दिया क्योंकि वह इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मोली जानबूझकर उसकी कार खराब कर देती है और इस बहाने से वह डैनी को अपने घर बुलाती है। डैनी को एक ढीला वायर मिलता है और वह तुरंत उसे ठीक कर देता है। उसके हाथ थोड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए मोली इसका फायदा उठाकर उसे अंदर ले जाती है और डैनी के हाथ साफ करती है। उसके बाद वह उसे बहकाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हम जेमी को देखते हैं जो काफी परेशान थी क्योंकि मोली ने उसे फिर से 3 ग्रेड दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कर रही है। अब जेमी डैनी और मोली को एक साथ देखती है जब क्लास में कोई नहीं होता है। इससे जेमी को उन दोनों पर शक होता है। डैनी और मोली फिर से इंटीमेट होते हैं। एक दिन जब डैनी मोली के घर जाने लगता है तो जेमी उसका पीछा करती है। जब डैनी वहाँ पहुँचता है तो वह मोली के साथ रोमांस शुरू कर देता है। जब जेमी यह सब देखती है तो वह चौंक जाती है। वह बहुत नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी डैनी उसे देख लेता है। वह उसे कहता है कि यह बात किसी को नहीं बताएगी क्योंकि उसके फादर बहुत सख्त है। ये बात पता चलने पर वे उसे मार डालेंगे। डैनी कहता है कि वह अब से यह सब नहीं करेगा। वो प्रॉमिस करता है। अब मोली डैनी को फोन करती है और मैसेज करती है पर डैनी उसे जवाब नहीं देता है। वह स्कूल में भी मोली को नज़रअंदाज कर देता है। ये देखकर मोली जेमी का 3 ग्रेड हटा देती है और 1 ग्रेड देती है ताकि डैनी और उसके बीच सब कुछ ठीक हो सके। फिर कुछ दिन बाद डैनी जेमी को बताता है कि वह आज रात मोली से साफ साफ बात करके ब्रेकअप करने जा रहा है। जेमी भी यह सुनकर बहुत खुश होती है। फिर डैनी मोली को उससे मिलने के लिए मैसेज करता है। मोली उस मैसेज को पढ़कर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि डैनी अभी भी उससे प्यार करता है। अब मोली डैनी को मिलने के लिए आती है जहाँ पर डैनी उससे ब्रेकअप कहकर जाने लगता है। इसलिए मोली को गुस्सा बहुत आता है। गुस्से में वह डैनी को अपनी कार से कुचलकर मार देती है। फिर वह उसका कुछ खून लेती है, सेल फोन भी निकाल लेती है और जेमी के घर जाकर जेमी की कार में सेल फोन छोड़ देती है और कार के बम्पर पर खून लगाती है।
ताकि हत्या का सारा शक जेमी पर आए। यहाँ से वह एक फिल्म देखने जाती है ताकि उसके खिलाफ सबूत न मिल सके। फिर मॉली इंटरनेट पर एक मैकेनिक को ढूंढती है और अपनी कार की टूटी हुई ग्रिल बदलवाती है। जब पुलिस को डैनी की हत्या का पता चलता है तो वे अपनी जांच शुरू करते हैं। डिटेक्टिव की पूछताछ पर जेमी बताती है कि उसे उनकी टीचर मॉली पर शक है। फिर डिटेक्टिव मॉली के पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। मॉली उस रात की मूवी टिकट दिखाती है, जिसे देखकर डिटेक्टिव को लगता है कि वह निर्दोष है। अब डिटेक्टिव जेमी के घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जब वह उसकी कार देखते हैं तो उस पर खून लगा होता है। उसे सेल फोन भी मिलता है। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने जेमी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद जेमी के मॉम डैड किसी तरह उसे जमानत पर रिहा कराकर घर लाते हैं। अब जेमी की मॉम को मॉली पर शक होता है, इसलिए वह स्कूल जाती है और चाबियां चुरा कर कार की जांच करती है, जहां उसे मैकेनिक की दुकान का पता मिलता है। वह वहां जाकर मैकेनिक से बात करती है और वह साफ मना कर देता है, लेकिन वहां मौजूद एक कर्मचारी महिला उसे सच बता देती है। जेमी की मॉम अपने हस्बैंड से ये सब बातें बताती है तो जेमी को भी पता चल जाता है। कुछ देर बाद जेमी अपनी मॉम का सेल फोन और अपनी कार के साथ मॉली के घर पहुंचती है, जहां वह सेल फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखती है। मॉली उसका सेल फोन तोड़ देती है। जेमी मॉली से बताती है कि डैनी केवल इसका इस्तेमाल कर रहा था, वह एक बूढ़ी औरत से प्यार नहीं कर सकता। यह सब सुनकर मॉली बहुत गुस्से हो जाती है और चाकू लेती है और पूरी सच्चाई उगल देती है कि उसने डैनी को मार डाला। फिर मॉली जेमी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसने जेमी को घर से निकलते ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ मॉली डिटेक्टिव पर हमला कर देती है और भागने लगती है, लेकिन जेमी डिटेक्टिव की गन लेकर उसे रोक देती है। इस बीच पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। अब डिटेक्टिव भी होश में आ जाता है और मॉली को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि जेमी का एडमिशन एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हो जाता है और दूसरी तरफ जेल में मॉली दूसरे मुर्गे का सपना देख रही थी।